कि नीतीश के बिना सरकार ये नहीं बनेगी, कि तेजस्वी है तेजस्वी है तेजस्वी है। लेकिन ऐसा तो पूर्व में भी बोलते आए थे कि तेजस्वी यादव ने बिना कंसल्ट किए दावा ठोक दिया, लेकिन कागज पर 50-50 है, जमीन पर बात कुछ और है जी। कि अब नीतीश पर तेजस्वी का जो क्रेडिट स्कोर है वो ज्यादा है, वो बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर के अलग अलग एंगल से चीरफाड़ करके डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खबर में चल क्या रहा है, क्यों इतनी ज्यादा चर्चा है मुख्यमंत्री को लेकर, और आखिरकार बार बार नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही सवाल आकर रुक जाती है। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तेजस्वी यादव ने सीएम की कुर्सी को लेकर चर्चा की तो उनके पार्टी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बात जगदानंद सिंह की कर रहे हैं, बोले कि जनवरी में नीतीश कुमार कुर्सी दे रहे हैं तेजस्वी को, और जनवरी के पहले जगदानंद सिंह की खुद कुर्सी चली गई। अब ऐसे में डॉक्टर साहब बताएंगे कि आखिर कुर्नी की जो सीट है नीतीश कुमार ने तो दे दी है, लेकिन सीएम की कुर्सी उन्होंने कब माना। हमने ना बयान सुना, आपने सुना क्या इस तरह का बयान? नैतिक दबाव है ये। देखिए, इस पूरे प्रकरण को समझना पड़ेगा, आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी इन चीज़ों की। जब 2 सीटों के उपचुनाव होने वाले थे तब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अपने 2 सवर्ण जाति के मंत्रियों की छुट्टी उन्होंने की है। अब ये बात समझिए आप कि सवर्ण जाति को लुभाने के लिए तेजस्वी ने क्या नहीं किया। भरी सभा में अपने पिता के बारे में कहा, जो गलती नहीं किया उस पर माफी मांगी, कई बार माफी मांगी, भूमिहारों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जबकि वो मंच काफी दागी था जी, लेकिन वहां पहुंचे। और इन सब चीज़ों के करने के बाद अपनी उसी जाति को, जिस जाति को आप लुभाना चाहते हैं, उसी के मंत्रियों की छुट्टी आप कर देंगे तो आपके खिलाफ बैकफायर कर जाएगा। खासतौर पर 2 जो उपचुनाव की सीटें आपके सामने खाली पड़ी हुई। तेजस्वी यादव तो उस तरह के नेताओं को तहजीब तक नहीं देते, अपने पार्टी के विधायकों को नहीं पूछते, उस तरह के नेताओं के कार्यक्रम में गए, मतलब जी सब कुछ घोट के गए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनको जो बिहार में सवर्णों का वोट है, खासतौर पे भूमिहारों का वोट बैंक है, उनमें उनको सेंधमारी उन्होंने की है बोचहा में। इसलिए उनको इंटरेस्ट है कि इस समाज को एमएलसी बना रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, एमएलए का टिकट दे रहे हैं। अनंत सिंह की एंट्री हुई, बंटू सिंह को प्रवक्ता बनाए, तो कार्तिक सिंह को बनाया मंत्री, कार्तिक सिंह को दी एमएलसी की टिकट। ये सारी चीजें करके तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज में अपना स्थान बना लिया है। अब इसकी वजह से फायदा भूमिहार समाज ने बोचहा में दिया उन्हें, लेकिन प्रथम राष्ट्र मक्तिकम पात्रम, सरकार नहीं बनी, 2 मंत्री को बनाया जिस कोटे से, दोनों सवर्ण उनके पार्टी के बाहर, तो बैकफायर तो करेगा आप पर। और फिर उसके बाद चुनाव हुआ दोनों जगह पर, एक जगह तो सवर्ण ही जाति का दबदबा है, दूसरी जगह भी आप गए गोपालगंज में, वहां आपको झेलना था, क्योंकि ओवैसी भी आपके वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले, एमवाई दोनों काट लिया गया आपका, तो सवर्ण जिताएगा ना वहां भी, और ओबीसी जिताएगा, वो भी समीकरण आपका गड़बड़ा गया वहां। लेकिन इन दोनों सीटों पर सच पूछिए तो तेजस्वी का दावा नहीं था जी। एक सीट जो यहाँ की थी मुकामा की, इस पर दावा था, लेकिन यहाँ भी चूंकि जो क्षेत्र ललन सिंह का था, तो इस वजह से इस सीट को जदयू अपने पाले में रखना चाहती, ललन सिंह अपने पाले में रखना चाहते थे। और दूसरी बात, जो गोपालगंज की सीट थी वो कांग्रेस की सीट थी, तो नीतीश चाहते होंगे कि विधायक हमारे कम है तो हम बढ़ा लें जी। लेकिन दोनों जगहों पर बताया जाता है कि तेजस्वी यादव ने बिना कंसल्ट किए दावा ठोक दिया कि ठीक है, 2 कदम मैं पीछे हुआ, 2 मंत्री मैंने आपके इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मैंने हटाए, तो अब 2 कदम आगे जाएंगे, अब आप पीछे हटिए। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पीछे हटे, लेकिन नीतीश कुमार कोई भी काम जब सहजता से करते हैं तो खूब खिलखिलाकर पहुंच कर लगेगा कि उनसे ज्यादा कोई नहीं। अगर घर में ब्याह हो और उनको न्योता दे दीजिएगा और आपसे पटता होगा तो सारा कुर्सी से लेकर संविधान तक वही लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं पटता है आपसे, आप न्योता दे दिए हैं, तो वो पहुंचेंगे तक नहीं, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो। और इन दोनों जगहों पर नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना ये साबित करता है। खैर, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे तो कहा सकता था कि उनको चोट लग गया है, मांझी कहीं नहीं पहुंचे, मांझी वहीं जाते हैं जहाँ नीतीश जाते हैं।
मांझी वही है जहां नीतीश है। मतलब कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि इन दोनों जगहों पर नीतीश कुमार इंटरेस्ट नहीं लिए। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी बैकफुट पर गए, और तेजस्वी यादव के बैकफुट पर जाने की वजह से एक सीट तो यहाँ पर किसी तरीके से अनंत सिंह का जो वोट बैंक था वो वापस उनको मिला, वो जीत गए। तो आप किसी एक तरफ नहीं जीत को लेकर जा सकते कि हाँ भाई तेजस्वी यादव की जीत हो गई या भाजपा अच्छा कर गई या नीतीश कुमार ने वोट बढ़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। जैसा था वैसे ही था, पुनः मुशिक भव। अब दूसरी जगह आप जाते हैं तो आप देखते हैं गोपालगंज में जहां समीकरण इनके फेवर में था, ठीक है 8000 वोट काट दिया मामा ने, फिर जो 12000 के आसपास वोट काटा था ओवैसी ने, इन दोनों को जोड़ देने से कोई बहुत बड़ा मैंने अंतर नहीं पड़ता है उस बड़े वोट बैंक में, लेकिन वहां भी हार हुई। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा लेकर तेजस्वी यादव चल रहे थे, या जो चूंकि नई सरकार है तो इस सरकार के हवा पर सवार होकर बिहार में भाजपा को एक मुस्तही समाप्ति की स्थिति में लेके जाना, जैसे 15 में हुआ था। लेकिन इतना आसान नहीं है, भाजपा भी 15 वाली नहीं है, वो समझ चुकी है परिस्थितियों को, और इसकी वजह से गोपालगंज में झटका लग गया। सच पूछिए तो जब भी एनालिसिस इन दोनों सीटों का आप कीजिएगा तो 50-50 कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कागज पर 50-50 है, जमीन पर बात कुछ और है। जमीन पर भाजपा को, आपको समझ में आ गया भाजपा को कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के वोट बैंक को कैसे तोड़ देना है, कैसे न्यूट्रलाइज कर देना है। गोपालगंज में जैसी परिस्थितियां पूरे बिहार में हो सकती हैं, जहां जहां बहुलता है एमवाई की, वहां वहां ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। फिर देखिए आप वहां लड़ रहे हैं कुर्नी में, फिर खबर आ रही है कि मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, तो आपका वोट तो काट ही रहा है कोई ना कोई वहां। तो अगर इसके वजह से आप 2000-3000 वोट से हार जाइएगा तो सरकार तो भाजपा बना लेगी महाराज। तो 24 का चुनाव जो है और 25 का चुनाव है वो तो बड़ा ऑटोमेटिक सा हो जाएगा। भाजपा के लिए तो बड़ा आसान है कि डमी कैंडिडेट उतार कर वोट कटवा देगी आपका। तो इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी के मन में ये बात थी कि ठीक है नीतीश कुमार से हमारा जो अरेंजमेंट हुआ है, जो मीडिया के घरानों में बार बार शब्द जो आता है कि भाई तेजस्वी यादव को ताजपोशी नीतीश कुमार करके और राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे, इसके लिए एक शब्द भी, एक समय भी निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई जो होली का समय है उससे पहले सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ करना है, पूरे देश भर में घूमना है, 24 के चुनाव के समय कितना बचा हुआ है, जब सारे विपक्ष नेताओं को एकजुट करना है तो नीतीश कुमार के पास समय ही कहाँ है, कार्ड छप गया, शादी ब्याह की तैयारी नहीं हुई है, उस तरीके की परिस्थितियां हो गई, तो जल्दी करना होगा, तो उसके लिए बिहार की कमान किसी न किसी को देनी होगी। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं, ज्यादा विधायक थे, आपने बुलाया, आ गए, आपकी सहायता करने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। लालू यादव ने आपके कहने पर पूरे विपक्ष की एकजुटता को कोशिश करी आपके लिए सामने दिल्ली में लाने की, सब तो आपके लिए किया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ईमानदारी तेजस्वी दिखा रहे हैं, लेकिन इन दोनों सीटों को जीतकर और फिर कुर्नी वाली सीट जीतकर तेजस्वी ऐसी परिस्थिति में पहुंच सकते थे, जैसा हमने विश्लेषण करके बताया था, जहां से नीतीश कुमार की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। मांझी एकमात्र निर्दलीय जो विधायक है वो, और जो ओवैसी के विधायक है, इनको जोड़कर बिहार में वो मेजोरिटी तक पहुंच सकते थे। अब इसमें गेम क्या था कि यहां पहुंचने के बाद नीतीश पर जो नैतिक दबाव है कि वो अपनी कुर्सी दे दें तेजस्वी को, बार बार हर सभा में बोलते रहे हैं कि तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है, लेकिन ऐसा तो पूर्व में भी बोलते आए थे। और नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी जो खत्म हो गई है उनके बातों की, इस वजह से ये विश्वास कर पाना आसान नहीं है, ना तो समर्थकों के लिए तेजस्वी यादव के, ना बिहार की जनता के लिए, ना विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए कि वो ऐसा करेंगे ही। लेकिन अगर सारी सीटें जीतकर तेजस्वी उस परिस्थिति में हो जाते तो नीतीश कुमार के लिए और मुश्किल हो जाता, फिर तेजस्वी का जो दावा है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन सीटों को जीतने की चेष्टा कर रहे थे और सारी ताकत लगाई थी। ललन सिंह को अंतिम समय में भेजा था, लेकिन गोपालगंज ने दिल तोड़ दिया। गोपालगंज की सीट पर हार के साथ साथ ये समझ में आ गया कि कुर्नी जीत भी जाएंगे, सपना नहीं पूरा होगा, तो वो नीतीश विहीन जो सत्ता तक पहुंचने की कुर्सी है वो नहीं संभव हो पा रही है। और इसीलिए अब नीतीश कुमार पर डिपेंडेंसी जो है वो पुनः वही हो गई जहां थी कि नीतीश के बिना सरकार ये नहीं बनेगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो ये सीट है जो उसको आप देख रहे हैं कुर्नी की सीट, इसको लेकर तो माथापच्ची बहुत लंबा होता। निश्चित तौर पर राजद दबाव बनाती कि जदयू अपना कैंडिडेट राजद के सिंबल पर ही दे, और इसीलिए अंतिम समय तक मंथन हुआ। ये भी दबाव बनाया सकता था कि सीट को मुकेश सहनी को दे दिया जाए, फ्रेंडली फाइट की बात भी हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं तेजस्वी को यह समझ में आया कि अब चूंकि
जो डैमेज है वो हो चुका जी। है। एक सीट जीत कर या एक सीट के लिए लड़कर कुर्नी की हम बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि देखिए परिस्थितियाँ कभी बदल सकती जी। हैं, आगे चल के कोई एक ऐसा चुनाव हो सकता है कि फिर मौका मिल जाए उनको, या जदयू की ही परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आरसीपी लगे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी समझ में आ रही है, बहुत भाजपा लगी हुई है जदयू के पीछे, तो ऐसा भगदड़ मच सकता है जिसमें तेजस्वी का भी लॉटरी लग जाए। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव ने यह सीट कुर्नी दे दी नीतीश और कहीं ना कहीं अपना पिंड भी छुड़ा लिया। लेकिन ये करके उन्होंने नैतिक दबाव बना दिया नीतीश कुमार पर कि आपके कहने पर मैं हर बार बैकफुट पर जा रहा हूं। मंत्रियों की छुट्टी की, जगदानंद सिंह आज भी लापता है, कहां गए हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अब नीतीश पर तेजस्वी का जो क्रेडिट स्कोर है वो ज्यादा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो नीतीश को ऑटोमेटिकली अपनी बातों का क्रेडिबिलिटी रखना पड़ेगा, और जो बार बार वो सभाओं में कह रहे हैं कि नहीं मेरे बाद यही मेरे बाद यही, तो उनको ये काम करना, होली से पहले एक रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में ये सीट गई है, जिसको लेकर चर्चा थी। हालांकि इसके पहले जो विधायक थे वो राष्ट्रीय जनता दल के थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के, और उसके पहले जो अभी प्रत्याशी है जनता दल यूनाइटेड के वो थे। ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव बनाया है, और जिस दबाव के बाद नीतीश कुमार भी असहज महसूस करेंगे। और खबर तो है ही कि आने वाले दिनों में, यानी अगले साल में 2-3 महीने जब बीतेंगे, उसके बाद तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर भी रास्ता साफ होगा। नीतीश कुमार देश भ्रमण पर जाएंगे और उस दरमियान बिहार की कमान तेजस्वी के हाथ में।